एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दी सन 1111। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खुशियां बिखेरते होंगे। मेरा नाम मोमना नवीद है। आज आपके पर्सन की करंट सिचुएशन और लास्ट नाइट उन्होंने आपके बारे में क्या सोचा, क्या उनके माइंड में था और क्या सोच रहे थे, क्या वो कॉन्टेक्ट के बारे में सोच रहे थे, क्या वो आपको मिस कर रहे थे, आज हम ये सब टैरो कार्ड से जानेंगे। ठीक है, आंखें बंद करें, 3 से 4 बार उनका नाम ले या उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा अपनी आंखों के सामने लेकर आए जब तक मैं कार्ड को शफल कर रही हूँ। ये आपके क्रश हो सकते हैं, ये आपके वाइफ है, हस्बैंड है, GF है, BF है, जो भी ये आपके लगते हैं। बस आपने एनर्जीज पे फोकस करना है। एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो वीडियो को देखे, नहीं कर रही तो प्लीज फिर इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, आंखें बंद करें, 3 से 4 बार उनका नाम लेते रहें। प्लीज इन द यूनिवर्स गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जिनका नाम ले रहे हैं, जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनकी करंट सिचुएशन बताएं, अभी और इसी वक्त की करंट सिचुएशन और लास्ट नाइट उन्होंने क्या सोचा, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोचा। प्लीज इन द यूनिवर्स गाइड करें। ये उनकी करंट सिचुएशन, ये लास्ट नाइट उन्होंने क्या सोचा। ओके, एक सेकंड में कार्ड निकाल लूँ पहले। यहाँ पे बॉटम डेक में 5 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, बहुत ज़्यादा। कल भी वो इन्हीं बातों को लेकर सोचते हुए नजर आ रहे थे। जो लास्ट नाइट आप दोनों में बातचीत हुई या जो भी लास्ट मोमेंट था जब आप दोनों में बहुत ज़्यादा मनमुटाव हुए या जो भी बातें हुई या जो भी आप दोनों में लड़ाई झगड़े हुए, कोई भी चीज़ को लेकर उनको उन्होंने बहुत 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 ज़्यादा सोचा। रात को वो बहुत ज़्यादा सोचते रहे और उनको समझ नहीं आ रही थी कि गलत वो हैं कि आप, क्योंकि यहाँ पर गलती किसकी है इन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है उनको ये लगता है, एक सेकंड में आपको कैमरा अच्छे से कार्ड विजिबल हो, आई थिंक अब आपको है। ठीक है, उनको कल इतना ज़्यादा लगा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, फिर उन्हें लगा कि नहीं, उनको लगा कि उन्होंने आपके साथ नहीं, आपने उनके साथ गलत किया है। अब वो आपके साथ क्या चाहते हैं, वो इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों ने ही गलत दोनों की तरफ से हुआ। अगर जो भी आप दोनों में मनमुटाव था, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो भी सडन चेंज आया या ये अचानक से बदल गए, अब वो चाहते हैं कि आप दोनों में बैलेंस हो। अब वो आपसे बात करना चाहते हैं। रात को भी यही सोच रहे थे कि काश मैं इसके साथ वापिस हमारा रिश्ता ठीक हो जाए, काश मैं इसके साथ दोबारा से बात करना शुरू कर दूं या ये लड़का लड़की जो भी है थी ताकि आपने फोकस नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज पे फोकस करना। ठीक है, कल रात इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको मिस किया है, बहुत बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत, कॉल मैसेज आने के बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि ये इस रिश्ते पर अब मेहनत करना चाहते हैं। इनको लगता है कि अब नई शुरुआत कर लेनी चाहिए। रात को भी ये बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रोक किया या कल रात किसी को कॉल मैसेज या कोई ऐसा हिंट दिया भी है इस इंसान ने कि ये अभी भी आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, अभी भी आप इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे ये भी क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे दूर रहने के लिए, आपसे दूर रहने के लिए बहुत ज़्यादा खुद को मसरूफ़ करते हुए नजर आ रहे हैं बिला वजह। इतना ज़्यादा बिजी नहीं है ये, इतना ज़्यादा मुझे नहीं नज़र आ रहा कि बहुत ज़्यादा काम में मसरूफ है या काम पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, पर बहुत ज्यादा नहीं। जितना आपको दिखाया जा रहा है या जितना आपको बताया जा रहा है उतना नहीं है। ये इंसान जानबूझ के सिर्फ और सिर्फ, मुझे लग रहा है आपकी नजरों में अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान जो है ना, ये इंसान हमेशा आपकी नज़रों में अच्छा बनने के लिए कुछ ना कुछ करते होंगे। यहाँ पर आपके रिश्ते में कोई थर्ड पर्सन है, बहुत ज़्यादा हैवी, यहाँ पर हाईली जो मुझे नज़र आया ना, कोई थर्ड पर्सन है या आपके रिश्ते को नज़र लगी हुई है। जो आपका रिश्ता है वो इतनी आसानी से ख़त्म होने वाला नहीं था। इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, प्यार था इस रिश्ते में। मुझे ऐसा लग रहा है एक दूसरे को आप समझने वाले थे। बातचीत जब भी आपकी होती थी, आप अपने पर्सन को समझते थे, ये आपको समझते थे। आप में अब ऐसी एनर्जीज आ गई हैं कि आप ना उनको समझ पा रहे हैं ना वो आपको समझ पा रहे हैं। आप उन पे बहुत ज़्यादा शक करते होंगे। ओवर थिंकिंग आपकी तरफ से भी, उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा होंगी। आपकी तरफ से इतनी नहीं, पर उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा थर्ड पर्सन आ गया जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ मना रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, पर इसकी ज़िंदगी ख़राब हो गई या इसकी ज़िंदगी मैस हो गई है, ये अपनी ज़िंदगी में किसी के पास सुकून से नहीं रह पा रहे। मुझे ये फील हो रहा है कि जो आपके पर्सन है ना, ये अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। ये फाइनेंशियली भी अगर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा पैसों की तरफ देखते हैं या कोई भी ज़िंदगी में बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये अपनी फैमिली को सिर्फ और सिर्फ खुश रखने के लिए, ये कुछ भी कर ले, इनकी फैमिली या कोई थर्ड पर्सन जो भी आपको अच्छे से पता, वो कभी इनसे खुश नहीं हो सकते और ये हमेशा उनको खुश करने में लगे रहते हैं। इनकी ज़िंदगी में यही नज़र आ रहा है कि ये हमेशा
चाहती हैं कि ये उनको इतना खुश रखे कि बाद में ये अपनी ख्वाहिश बताएं कि ये आपके साथ रहना चाहते हैं या आपके बिना नहीं रह सकते, आपको छोड़ के नहीं रह सकते, ये आपके साथ दुनिया बसा के बैठे हुए हैं। क्योंकि ये इंसान चाहती हैं आप और जो थर्ड पर्सन है ये एक रीति रिवाज के साथ आपको अपने घर लेकर जाना चाहते हैं। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो मुझे ऐसा लग रहा है, या अगर आपसे शादी करना चाहते हैं तो ये रीति रिवाज से करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कोई भी ऐसा इंसान ना हो, एक कोई ऐसा छोटा बच्चा भी ना हो जो आपके रिश्ते से राजी ना हो। ये सबको राजी करके आपको अपने घर लेकर जाना चाहते हैं पूरी इज्जत से। और मुझे ऐसा लग रहा है माशरे में सबको पता हो, ढोल शनाई बजा के ये आपको इज्जत के साथ अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं कि किसी कोई ऐसा इंसान ना हो जो नाराज हो। ये इनके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, ये सोसाइटी हो सकती है, क्योंकि ये जो इंसान है ये सोसाइटी माशरे को देकर चलने वाले हैं। इनकी नज़रों में इनकी इज्जत बहुत ज़्यादा है, या लोग क्या कहते हैं इन पर ज़्यादा बहुत ज़्यादा फोकस है आपके पर्सन का यहाँ पर। इसीलिए हमेशा ये जब स्टेप लेने की कोशिश करते हैं या बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं, थर्ड पर्सन को बहुत खुश करने की कोशिश करते हैं ताकि ये आपके बारे में उनसे बात कर सकें, तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ खराब हो जाता है। इनकी मेहनत मुझे ये नहीं लग रहा कि बहुत रंग लाती होगी, इनकी मेहनत इनके लिए बहुत अच्छी है। ये जो भी उनके लिए कर रहे हैं वो मान जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनकी जो एनर्जीज है वो डेवल की एनर्जीज में आई है। वो कभी इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए नजर नहीं आ रहे, वो कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और आप कभी उनकी नज़रों में अगर ये उनकी हाँ पर बैठे हुए हैं कि वो हाँ करे, वो यस करे, तो ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म चलेंगे, तो वो इंसान कभी नहीं मान सकते, क्योंकि वो डेवल की एनर्जीज में है। वो चाहते ही नहीं है कि आप कभी एक हो पाए। और यहाँ पर आपकी बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है आप यहाँ पर आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है कि फिज़िकल डिज़ायर बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, या इनको देखने की चाहत या इनसे मिलने की फ़िज़िकल ज़्यादा नज़र आ रही हैं। फ़िज़िकल नीड आप में अचानक से बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। अगर ये हो रहा है तो ये आपके पर्सन की वजह से हो रहा है, क्योंकि कल रात उन्होंने बहुत ज़्यादा आपको मिस किया। उनके दिल में एक नई शुरुआत, एक नया स्टेप लेने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश भरी थी। ऐसे लग रहा है जैसे वो अब आपके पास वापस आना चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा चांस है कि वो वापस आ भी जाएंगे। करंट सिचुएशन में ओवर थिंकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। वो आपको पहले जैसे देखना चाहते हैं, वो चाहते हैं आप दोनों में जो पहले था, प्यार था, जो भी मोहब्बत थी, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल भी हुए हैं। हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हैं यहाँ पर, या अनमैरिड हैं, तो हस्बैंड वाइफ वाला आपने पहले से रिश्ता बना लिया था, या आपने एक दूसरे को इतने हक दे दिए थे। क्योंकि यहाँ पर जो रिश्ता मुझे नज़र आ रहा है, जो आप दोनों के बीच में जो भी मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं, वो मुझे एक हस्बैंड वाइफ जैसी चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब ये ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, इन्हें डर है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और ना आ जाए। मैं ये कहना चाहूँगी कि आपकी पर्सन जब भी आप दोनों में बैलेंस करने की कोशिश करते हैं तो गलती आपकी निकालते हैं। उन्हें लगता है कि आप गलत हैं, आपने हमेशा गलत किया, इस इंसान ने कभी गलत नहीं किया। इस इंसान ने हमेशा आपके बारे में सोचा कि आपको क्या चाहिए। इस इंसान ने हमेशा आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा, कभी अपने बारे में नहीं सोचा। इस इंसान को ऐसा लगता है, अगर मैं यहाँ पर हकीकत बताऊँ तो मुझे ऐसा लग रहा है जब बैलेंस करने की बारी आती है ये इंसान अपना फ़ायदा पहले देखते हैं। जी हाँ, यही हकीकत है। पर इनको लगता है कि मैं बहुत करता हूँ, मैंने बहुत किया, मैंने कभी इतना किसी के साथ नहीं किया जितना मैंने इस इंसान के लिए किया। मैंने कभी इसके किसी के लिए इतना रोया नहीं, या मैं कभी किसी के लिए इतना सोचा नहीं, या मेरे माइंड में कभी इतना कोई घूमा नहीं जितना ये घूमता है, या इतना ये जो मेरे दिमाग में आता है। ये कैसे आता है कि आपके पर्सन उलझे हुए हैं, इनकी दिमाग की मैं कहूँ तो दही हुई पड़ी है, बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकल डिज़ायर इनमें बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इससे आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा फिजिकल डिज़ायर अचानक से या तो बढ़नी शुरू हो गया है, या आपको भी इनकी ज़रूरत या फिजिकल डिज़ायर बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इनकी एनर्जीज आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। आप दोनों में एक नई शुरुआत के बारे में रात को इन्होंने बहुत ज़्यादा सोचा, बहुत ज़्यादा इन्होंने कहा कि इस रिश्ते में दोबारा नई शुरुआत करनी चाहिए, अब इनको जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है फायरी एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। आपके पर्सन अचानक से इनको आपका या तो ड्रीम आया है, या अचानक से इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक करना शुरू कर दिया, और ये अचानक हुआ है, सडन हुआ। ये नहीं कि आपके पर्सन ने कोई प्लानिंग की हुई है, या ये प्लान करके आपके पास आएंगे, नहीं। जब भी इनका कॉल मैसेज आएगा अचानक आ जाएगा, और इन्हें खुद नहीं पता होगा कि कैसे आपके पास वापस आ गए, इन्हें खुद नहीं पता चलेगा। पर इन्हें ये चाहिए कि अब ये आपके पास वापस आ जाएं। मुझे ऐसा लग रहा है कोई आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ तो आप दोनों में हुआ है, या कुछ ऐसा आपकी ज़िंदगी में सडन कोई तूफान आया, कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों में कि जिन आप दोनों को किसी ने तोड़ के रख दिया, या काफ़ी लोग आपके रिश्ते में जब इन्वॉल्व हुए और आपका रिश्ता टूट गया।
कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग है या तो आपके माइंड में है या आपके पर्सन के माइंड में है, जो आप दोनों में क्लियर होने वाली हैं, और ये बहुत जल्दी होने वाला है, या तो 1 वीक या 1 डेज के अंदर अंदर, क्योंकि 1 दिन या 1 हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ जो आपके भी बहुत ज़्यादा सवाल है इस इंसान को लेकर, इस इंसान के भी बहुत ज़्यादा सवाल है आपको लेकर, और वो जो भी आपके माइंड में इनके माइंड में वो क्लैरिटी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, जो भी नेगेटिविटी है वो दूर होती हुई नज़र आ रही है। एक बार ये रिश्ता फिर से नई शुरुआत में आएगा, नई, मुझे ऐसा लग रहा है ये नई सिरे से दोबारा से शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ज़्यादा मोहब्बत, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होगी, आप दोनों में ट्रैवल बहुत ज़्यादा होगा। हो सकता है ये इंसान आपके पास ट्रैवल करके आए मिलने के लिए, या आप इनके पास ट्रैवल करके जाएं, क्योंकि ट्रैवलिंग भी मुझे नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा, बहुत प्यार से नई शुरुआत होने वाली है। बात आप बहुत लंबी करने वाले हैं। यहाँ पर जो नाम के इनिशियल मिले हैं वो मुझे एफ मिला है, एन मिला है, यहाँ पर ए मिला है, डब्ल्यू हो सकता है, एस हो सकता है, पी है, एफ है, ई हो सकता है, एल किसी के नाम का इनिशियल हो सकता है, जी हो सकता है, यहाँ पर एफ नाम किसी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, एस भी हो सकता है। टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, विर्गो, और हाँ यही ज़ोडिएक साइन मिले हैं। और यहाँ पर मुझे जो एनर्जीज मिली हैं वो रेड कलर, बहुत ज़्यादा रेड कलर या ग्रीन कलर अगर आपके इर्द गिर्द है या आपके इर्द गिर्द पड़ा हुआ है कहीं या आपने पहना हुआ है तो आप ज़्यादा ध्यान दें। रेड और ग्रीन कलर आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी के लिए। और यहाँ पर जो मुझे नंबर मिले हैं वो मुझे 5 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, 4 हो सकता है, 15 हो सकता है, 14 हो सकता है, 21 या 20 या फिर यहाँ पर जो नंबर 7, 5 नंबर किसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9 शायद मैंने बोल दिया। ये आज की रीडिंग थी। अगर आपको पसंद आई, टाइमलेस वीडियो है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन सेपरेशन के लिए खास करके बनाई जाती है। अगर आपके साथ रेजोनेट की है, आई क्लेम दिस एनर्जी लिख दी, ये लाइक ज़रूर करें। और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें। हर रोज़ की तरह कहूँगी अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। कि एक बात कहना चाहती हूँ कि कभी भी किसी पर ओवर ट्रस्ट ना करिएगा ज़िंदगी में। अगर ये आते हैं, ये इंसान है, आपके एक्स है, आपके हस्बैंड है, जो भी हैं, कभी भी किसी भी इंसान पे ओवर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। अगर आप किसी से बहुत मोहब्बत कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, आपको लगता है ये इंसान आपके लिए कुछ भी कर देगा, तो उसे आजमाने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप जैसा चाहते हैं वो नहीं करते तो समझिए वो चीटर इंसान है, वो आपकी ज़िंदगी में अगर आज कुछ नहीं करे तो वो कल भी आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। इसलिए कभी भी किसी पर ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए, ऐसे आपका ही दिल टूटेगा। अगले बंदे का कुछ नहीं जाता। अगर वो इंसान पहले भी किसी रिलेशन में है, पहले भी मैरिड है, सब कुछ है, फिर भी वो आपके पास आते हैं तो आपसे चले मोहब्बत हो भी जाती है उस इंसान को। अगर वो इंसान आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं तो वो फिर आपकी हर बात मानेंगे। अगर वो आपकी हर बात नहीं मान रहे तो इसका मतलब है उसके दिल में कोई खोट है, वो इंसान चोर है। इसीलिए उनसे दूर रहने की कोशिश किया करें। हमेशा याद रखें, हर बंदा आप जैसा नहीं है, जैसा आप चाहते हैं वैसा आपको मिल जाए ये भी ज़रूरी नहीं है। मेरी बात हमेशा अपने दिमाग में बिठा लें, याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हर रोज़ की तरह कहूँगी, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।